एक दफा का जिक्र है, किसी गांव में बंटी नाम का एक आदमी रहता था। बंटी बहुत गरीब था। उसकी एक बीवी और एक बेटा था। बंटी गरीब जरूर था, लेकिन वो बहुत अच्छा इंसान था और उसी की तरह उसका बेटा भी बहुत नेक और अच्छा था। ये लोग मुश्किल से अपना गुजारा करते थे। एक दिन उसकी बीवी ने कहा, अरे सुनते हो, घर में कुछ नहीं है खाने को, सब सामान ही खत्म हो गया है। अरे बेगम, अब सब्र करो, मैं मजदूरी करने जाता हूँ। तुम दुआ करना कुछ पैसे मिल जाएं, फिर कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। उनकी गुर्बत का ये आलम था कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से ही पूरी होती थी। एक दिन बंटी का बेटा घर से बाहर जा रहा था कि उसके सामने एक बुजुर्ग आदमी आया और कहा, बेटा, मैं बहुत थका हुआ हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? ये सुनकर बच्चा बोला, जी बाबा जी, क्यों नहीं, आप हमारे घर आ जाओ, वहाँ आराम कर लो। मुझे खुशी होगी कि मैं भी किसी के काम आऊँ। ये सुनकर बुजुर्ग बहुत खुश हुआ और बच्चे के साथ उनके घर आ गया और आराम करने के लिए लेट गया। वहाँ दूसरी तरफ बंटी को कोई काम नहीं मिला। जाओ भाई, कोई काम नहीं है, कल आना। बंटी बहुत उदास हुआ और सोचने लगा कि अब घर खाने के लिए क्या लेकर जाऊं, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। वहाँ उसके घर में बुजुर्ग ने बेटे से कहा, बेटा, तुमने मुझे आराम करने के लिए जगह दी है। इतने में बुजुर्ग की आवाज तब्दील हो गई, तुम एक नेक बच्चे हो, मुझे तुम्हारी ये नेकी बहुत अच्छी लगी है। ये मेरी लाठी अपने पास रखो, तुम जो खाना इससे मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। बच्चे ने बुजुर्ग से वो लाठी ले ली और फिर बुजुर्ग गायब हो गया। बच्चे ने लाठी से कहा, ए लाठी, मुझे मुर्ग पुलाव चाहिए। तो उसके सामने मुर्ग पुलाव आ गई। बच्चा बहुत खुश हुआ। शाम को जब बंटी और उसकी बीवी घर आए तो बच्चे ने इन्हें सब कुछ बता दिया और लाठी से कहा, ए लाठी, मुझे मुर्ग कौरमा चाहिए। ये कहा तो उनके सामने मुर्ग कौरमा आ गया। सब बहुत खुश हुए और कौरमा खाया। एक चोर खिड़की से ये सब कुछ देख रहा था। अगले दिन जब सब घर से बाहर गए तो चोर घर में आया और लाठी को उठाकर ले गया और अपने चोर दोस्तों से कहा, अरे मेरे हाथ में ये लाठी आई है, इससे जो खाना मांगो वो मिलता है, चलो सब मांगो। पूरे टिक्का बोटी चाहिए, मुझे फ्राइड राइस चाहिए, मुझे राजस्थानी मटन चाहिए। उन्होंने जैसे लाठी से खाना मांगा तो वो सब के सब बंदर बन गए और लाठी वापस उसी बच्चे के पास चली गई। तो इस कहानी से बच्चों हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। अगर चोरी करोगे तो उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी।